छत्तीसगढ़ में गंगा जल को लेकर सालों से सियासत जारी। सूबे में सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाई थी। तभी से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर रही। अब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद एक बार फिर सियासत में गंगा जल आ गया है। गंगा जल को सियासी हवा साय सरकार के खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने दी है। टंकराम वर्मा ने आवंटित किए गए बंगले में पूजा पाठ के बाद गंगा जल छिड़का। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि गंगा जल को हम लोग पवित्र मानते हैं। हम गंगा जल को लेकर झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने गंगा जल का अपमान किया है, गंगा जल को हाथों में लेकर झूठ बोलने का काम किया है। इस कारण 5 साल में ही बाहर हो गए। गंगा जी का को हम लोग पवित्र मानते हैं, हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हम गंगा जल को लेकर के झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं। गंगा जल को लेकर के पवित्र काम करने वाले लोग हैं। कुछ लोगों ने गंगा जल का अपमान किया है, गंगा जल को लेकर के झूठ बोलने का काम किया, उसके कारण से वो 5 साल में ही बाहर हो गए। लेकिन हम गंगा जल को छिड़ा करके हम आगे के छत्तीसगढ़ के निर्माण में एक अच्छा कार्य कर सके, इस संकल्प के साथ में आए हैं। दरअसल कांग्रेस ने 2018 में विधानसभा चुनाव से पहले गंगा जल की कसम खाते हुए घोषणा पत्र जारी किया था। घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी के साथ शराबबंदी का वादा भी किया गया था। लेकिन कांग्रेस कर्ज माफी को लेकर गंगा जल की कसम खाने की बात कहती रही। लेकिन अब फिर इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि गंगा जल सबके लिए पवित्र है, अकेले केदार कश्यप के लिए नहीं। किसानों की कर्ज माफी को लेकर कसम खाई थी और किसानों की कर्ज माफी की गई। गंगा जल को लेकर झूठ बोलने वाले बोलते ही है, गंगा जल किसके लिए पवित्र नहीं है? गंगा जल सबके लिए पवित्र है, केदार कश्यप के लिए अकेले के लिए नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जिस गंगा जल को लेकर हम लोग कसम खाया था किसानों का कर्जा माफी करेंगे, उस गंगा जल के किसान कसम खाए थे और उससे कर्जा माफी भी की। ये चीज उनको वीडियो उनको देखना चाहिए और ये चीज पता होना चाहिए केदार कश्यप जी को। केदार कश्यप जी को जहां वन कटाई हो रहा है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी मंत्री, जहां हसदेव में वन कटाई हो रहा है, वहां पे उनको जाना चाहिए, ना कि गंगा जल को उनको गंगा जल की ओर जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में गंगा जल पर सियासत पूर्ववर्ती सरकार के समय से देखने को मिल रही है। कैबिनेट मंत्री के बंगले में शिफ्ट होने के दौरान एक बार फिर गंगा जल को लेकर सियासत हाई हो चुकी है। अब देखना होगा कि गंगा जल को कितना सियासी माइलेज मिलता है। रायपुर से IND24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़, कसम गंगा की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डालेंगे गुहार पॉइंट्स पर। सियासत में फिर क्यों आया गंगा जल? गंगा जल के बहाने भारतीय जनता पार्टी का कौन सा एजेंडा? क्या वादों पर फिर घिरेगी कांग्रेस? कसम पर कौन गलत कौन सही? तो ये अहम गुहार पॉइंट्स हैं जिसके अंतर्गत हमारी ये चर्चा होगी, डिबेट होगी। और छत्तीसगढ़ में जो सियासत है वो गरमाई है गंगा जल को लेकर, कसम को लेकर, इस बात को लेकर कि आपने कसम खाई थी, पूरी नहीं की, और यही कारण है कि जब आपने कसम झूठी खाई तो उसका बदला लिया गया और आपको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। दूसरी तरफ कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि गंगा जल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए ही पवित्र नहीं है, वो सभी के लिए पवित्र है और हर कोई हाथ में गंगा जल लेकर कसम ले सकता है, उन बातों का जिक्र कर सकता है कि हम इसको पूरा करेंगे। और ये भी कह रहे हैं कि जो हमने गंगा जल लेकर कसम खाई थी वो हमने पूरी भी की है। तो छत्तीसगढ़ में दोनों ही सत्ताधारी दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, गंगा जल के मुद्दे पर आमने सामने हैं। क्या इनके मायने हैं इस तरह की सियासत और राजनीति के? और फिर आखिर क्यों गंगा
जल को लेकर इस तरह की सियासत और विवाद के पीछे की वजह क्या है, यही जानने की कोशिश करेंगे अपनी इस चर्चा में, अपनी इस डिबेट में। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं KS चौहान साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। स्वागत है चौहान साहब आपका। हमारे साथ में शिल्पा देवांगन जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। शिल्पा जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ में है लखन चौधरी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। चौधरी साहब आपको भी स्वागत करता हूं। मैं सीधे KS चौहान साहब के पास में आता हूं। KS चौहान साहब, आखिर इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो चीज़ें हैं, जिस पवित्रता की बात कर रहे हैं, की जा रही है, वो सभी के लिए पवित्र है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। आखिर क्या जरूरत पड़ी इस तरह की चीजों को बात करने के लिए, कि चर्चा करने को लेकर? राजेश जी, बहुत ही अच्छे टॉपिक पे ये बात हुई है, लेकिन अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से लोग उसको पूजते हैं, लोग उसको अपमान करते हैं या मान करते हैं या मानते हैं, तो अपने अपने हिसाब से मानते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए गंगा जल जो है वो सत्ता पाने का माध्यम हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के लिए गंगा जल जनता का विश्वास पाने का माध्यम हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के लिए ढाल बनाने का माध्यम हो सकता है, और कांग्रेस पार्टी के लिए झूठ को सच बोलने का माध्यम हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रण है, उसका एक वादा है, जनता के साथ विश्वास है। गंगा जल जो है उसके लिए पॉजिटिविटी है। गंगा कांग्रेस के लिए एक नदी हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वो मां है। तो ये फर्क है। फर्क इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसी विचारधारा, अपनी विचारधारा के हिसाब से चलती है, और जिस हिसाब से इन्होंने गंगा जल लेके लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश की, जिसको वो पूरा नहीं कर सकते थे, उस चीज पे भारतीय जनता पार्टी जनता के बारे में, जनता के साथ और जनता के लिए ये बोलती रहेगी, हमेशा बोलती रहेगी। लेकिन चौहान साहब वो तो कह रहे हैं ना, चौहान साहब वो तो कह रहे हैं कि अगर हमने गंगा जल की कसम खाई थी तो हमने वो वादा पूरा किया है किसानों की कर्ज माफी का। अच्छा, एक बात बताइए, 23 लाख रजिस्टर्ड किसान है राजेश जी, 23 लाख, ठीक है। इन्होंने सभी ने लगभग कर्जा लिया हुआ था। 9,10,000 किसानों का कर्जा माफ किया गया, लेकिन उसमें भी जो 9,10,000 थे, जो पहले जो 9,10,000, लास्ट में आते आते 12,60,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। लास्ट मतलब वो 5वें साल तक आते आते इन्होंने 12,60,000 लोगों का किसानों का कर्जा माफ किया, लगभग 50 से 51-52% तक। दूसरी बात, जो जिनका कर्जा माफ भी हुआ है राजेश जी, उसमें भी आप देखेंगे ना तो 3 प्रकार के कर्जे होते थे इनका, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। मध्यकालीन और दीर्घकालीन तो हटा दीजिए, उसका तो आपने कर्जा माफ किया ही नहीं। दूसरा, आपने जो अल्पकालीन भी कर्जा माफ किया, जो सबसे ज्यादा होता है, वो अल्पकालीन में भी आपने एपेक्स बैंक और आपने राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्जा माफ ही नहीं किया। आपने किसका कर्जा माफ किया? जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जो ये वाले बैंक होते हैं, उनका ही कर्जा माफ किया, और उसमें भी आपने 12,60,000 का कर्जा माफ किया। क्या उस 12,60,000 का भी जो कर्जा माफ किया, उसमें भी बहुत सारे कर्जे मध्यकालीन, दीर्घकालीन बचे हुए थे, एपेक्स बैंक के बचे हुए थे, और उनके दूसरे भी बचे हुए थे। दूसरों का तो कर्जा ही माफ नहीं किया आपने। चलिए, तो ये क्या था? चलिए आपने गंगा, चलिए चौहान साहब आता हूं, दूसरे सेकंड राउंड में आऊंगा आपके पास में, उससे आगे की भी बात करूंगा। शिल्पा जी के पास में आ जाता हूं। शिल्पा जी, वो कह रहे हैं कि आप ने जिस तरह से गंगा जल की कसम खाई, वो सत्ता पाने का माध्यम था, झूठ को सच करने का माध्यम था, और सबसे बड़ी बात यह कि आपने जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, और यही कारण है कि जनता ने इसका जवाब दे दिया। अब आप जवाब KS चौहान साहब को दे दीजिए। जी नमस्कार। देखिए, भारत में भारतवासियों के
जो धार्मिक आस्था गंगा जल के साथ जुड़ी हुई है, धर्म के साथ जुड़ी हुई है, उसका राजनीतिकरण करने का कार्य करती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी सभी धर्म हो, चाहे गंगा जल हो, चाहे गाय हो, चाहे गोबर हो, सभी जो आस्था का प्रतीक है, वो उसको आस्था के सब्जेक्ट से ही बात करने की कोशिश करती है। परंतु बार बार ये देखा गया है कि गंगा जल के नाम पर, चाहे धर्म के नाम पर, गाय और गोबर के नाम पर ये राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं। हमने निश्चित रूप से गंगा जल की कसम खाई थी, परंतु वो मजबूरी वश इसलिए खाई थी क्योंकि उस दौरान में भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे नेताओं के फर्जी लिखावट के माध्यम से, फर्जी लिखावट करके लोगों में भ्रामक स्थिति फैलाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी के मजबूरी वश हम जो है गंगा जल की कसम खाई थी। और ये जो बार बार बोलते हैं कि 2-3 या 36 के 36 वादों पर खाए थे, आप वीडियो देख लीजिए। मैं तो चैलेंज करती हूँ ना, वीडियो आपको सोशल मीडिया में मिल जाएगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो देख लीजिए पुरानी, कि कर्ज माफी की जो है वो हमने गंगा जल हाथ में रख के कसम खाई थी हमारे नेताओं ने। तो सरकार बनने के 2 घंटे बाद कर्ज माफी की गई है और निश्चित रूप से प्रदेश के किसानों से जमीनी स्तर पर आंकड़े निकाल लीजिए ना कि उनकी कर्ज माफी हुई है कि नहीं। तो जहां तक आप आंकड़े एकदम प्रूफ भी कर लीजिए, इसमें दो मत नहीं है कि किसानों की कर्ज माफी की है और हम गंगा जल का सम्मान करते हैं। आप इनसे पूछिए कि ये जो है इतना डिटेल स्टडी करके यदि कांग्रेस पे झूठ का जबरदस्ती षड्यंत्र का आरोप लगा सकते हैं, आप अपनी सरकार, आज तो भाई सरकार आपकी है, आप अपनी सरकार के कार्यों, घोषणा पत्रों, घोषणाओं की डिटेल स्टडी कीजिए चौहान जी, कि आपने तो कहा था तत्काल भुगतान केंद्र खुलेंगे और वहां पे व्यवस्था ऐसी बनेगी कि तत्काल एक मुश्त में 3100 रुपए जो है। तो आज तो सरकार बने कितने दिन हो गए, आप गिनती कर लीजिए ना। आप तो बारीक से स्टडी करने वालों में से है चौहान जी, जहां तक मेरा आइडिया है। तो आप गिनती कर लीजिए घंटों की, आप गिनती कर लीजिए दिनों की। आज सीजन जो कि धान खरीदी का है, कृषि प्रधान प्रदेश है जो छत्तीसगढ़, हमारे किसान भाई बहन 70% जनता है, वो देख रही है, वो पूछ रही है कि भाई किसान को उनके अधिकार के जो है पैसा कब मिलेगा। हमने तो निश्चित रूप से 2500 का समर्थन मूल्य। चलिए शिल्पा जी, आता हूं मैं आपके पास, दोबारा आपके पास में आऊंगा। लखन चौधरी साहब हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार। लखन चौधरी साहब, गंगा जल और कसम की इस एंट्री के आखिर क्या मायने हैं? नई सरकार बनी, नई सरकार का कामकाज शुरू हुआ। ये भी बिल्कुल सही है कि अभी जिस तरह से बंगलों में शिफ्टिंग हो रही है, बंगलों में प्रवेश हो रहा है, जाहिर सी बात है पूजा पाठ के जरिए, चाहे वो बंगले की बात की जाए या फिर जब मंत्रालय में पदभार ग्रहण करते तब की बात की जाए, इस कसम और इस गंगा जल की एंट्री को क्या मायने हैं? लखन चौधरी साहब, छत्तीसगढ़ की सियासत और राजनीति पे आपसे समझना चाहेंगे। सर, आवाज मिल रही है हमारी लखन चौधरी साहब? मुझे लगता है कि चौधरी साहब से हमारा बेहतर संपर्क नहीं है। मैं सीधे के.एस. चौहान साहब के पास में आ जाता हूं। के.एस. चौहान साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि ठीक है, अगर गंगा जल की बात करें, कसम की बात करें, गंगा जल हर जो धार्मिक आयोजन या पूजा पाठ है उसका इस्तेमाल होता था, ठीक है, वैसा ही हुआ। मंत्री टंकराम वर्मा जी ने बंगले में गंगा जल छिड़का और जब कोई भी प्रवेश करता तो, लेकिन फिर इस तरह का ये जो एक कहा जा रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है। क्या वाकई किसी एजेंडे के तहत ये सारी चीज़ें उन्होंने अपना घर का बंगले में प्रवेश किया और तत्काल मंत्री केदार कश्यप जी ने इसमें जो बयान दिए, कहा जा रहा है कि उन्होंने उसको हवा दे दी। क्या सारी चीज़ें प्री प्लानिंग है, किसी एजेंडे के तहत है? सर चौहान साहब, चीजें ऐसा दिखता नहीं है कि प्री प्लान है। और जैसे आप भी अगर मान लीजिए, या हम भी, या शिल्पा जी भी अगर गृह प्रवेश करती हैं, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि गंगा जल को हम लोग छिड़क के अपन गृह प्रवेश करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बात अलग है कि कांग्रेसी कोई भी नेता ने गंगा जल छिड़क के अपने बंगलों का शुभारंभ नहीं किया, वहां रहने नहीं आए और गंगा जल का
प्रयोग उन्होंने दूसरी ओर किया। हम ये बोलना चाह रहे थे कि कांग्रेस कैसे गंगा जल का उपयोग करती है नकारात्मक तरीके से, और हमने सकारात्मक तरीके से गंगा जल का उपयोग किया है। जैसे कि हमारी अभी शिल्पा बहन बोल रही थी कि हमने तो गंगा जल में हाथ रख के वो सभी का कर्जा माफ किया हुआ है। तो मैं शिल्पा बहन से बोलना चाहता हूँ कि शिल्पा बहन, एक बार और गंगा जल में हाथ रख के आप कसम खा जाइए कि क्या सभी लोगों का कर्जा माफ हो गया? क्या आप गंगा जल में हाथ रख के कसम खा सकती हैं कि आपने जितने जो बोला था और ये क्लियर किया था कि हम एपेक्स बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ नहीं करेंगे? क्या आपने ये क्लियर किया था कि हम मध्यकालीन और दीर्घकालीन कर्जा माफ नहीं करेंगे? क्या आपने ये क्लियर किया था? क्या ये गलत नहीं है? और इसी गलत के कारण ही आज 5 साल के बाद जैसे ही जनता को मौका मिला, उसने अपना आदेश दे दिया, अपनी बात कह दी, अपना जवाब दे दिया। इस कारण दूसरी बात, अभी खैर इसका कोई लेना देना ही नहीं है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी जो ये एक साथ बोली है कि एक मुश्त पैसा देंगे और इस गंगा जल से कोई लेना देना नहीं है, तब भी मैं इस चीज का जवाब दे देता हूं राजेश जी। मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 2018 में जब आप लोग की कांग्रेस की सरकार आई थी और उसके बाद जब 17 से 1800 लगभग मिल रहा था, उस समय भुगतान हो रहा था, और उसके बाद आपने पहली किस्त कौन सी तारीख को दी थी? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ शिल्पा जी, सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ जी शिल्पा जी जवाब दे दें जो कुछ के.एस. चौहान साहब कह रहे हैं। बताइए। देखिए, हमने पहली किस्त दी, किस्तों में दिया। आपने तो एक मुश्त की बात करी ना, आपने तो तत्काल शब्द मोदी की गारंटी के साथ जोड़ने की कोशिश करी। तो हमने तो देंगे बोले तो हमने मैं क्या बोल रहा हूँ? 2640 रुपए हमने दिया, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपने तो तत्काल शब्द यूज किया ना, इस बारे में मैं बोल रही हूँ। तत्काल वर्ड बोल करके जनता को ठगने का काम किया है। मैं तो कह रही हूँ ना, मैं तो कह रही हूँ शिल्पा जी, कि हमने 2500 का वादा करके 2640 रुपए दिया। आपने कब दिया? पहली किस्त कब दी? उसी में तो मेरा आंसर है शिल्पा जी। हाँ, आपने तो तत्काल बोला था ना, हमने तत्काल तो नहीं बोला। आपने पहली किस्त कब दी? उसी में मेरा जवाब है। मेरा सवाल यही है चौहान जी कि आपने मोदी की गारंटी बोल के तत्काल देंगे बोला था, तत्काल भुगतान केंद्र कराएंगे बोले थे। तो अब मैं बता देता हूं। चले मेरा के.एस. चौहान साहब सवाल मेरे ले लीजिए। क्या के.एस. चौहान साहब, क्या के.एस. चौहान साहब मंत्री टंकराम वर्मानी जी जो गंगा जल अपने बगले में प्रवेश के लिए छिड़का, क्या यही जवाब मांगने के लिए कांग्रेस से? नहीं जी, देखिए, टंकराम वर्मा जी ने अपने मतलब संस्कारित रूप से वो अपना कार्य किया है। वो बात अलग है कि गंगा जल से दूसरी चीजें निकल गई, बातों पे बातें निकल गई, वो जिस बातों पे हम लोग डिबेट भी कर रहे हैं। अब गंगा जल से इस जो समर्थन मूल्य का है अभी जो देना है उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बातों से बातें निकल गई। तो मैं ये बता दूं शिल्पा जी को, राजेश जी, इन्होंने पहली किस्त जो है वो 2019 को 21 मई को दी। कब दी? जब पहला बजट पारित हो गया उसके बाद दी। और ये प्रोसीजर में रहता है, 21 मई 2019 को इन्होंने पहली किस्त दी। उस 4 किस्तों में ये लोग पैसा देते हैं। दूसरी बात ये है, आज जो किसान है वो 1 दिसंबर से लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, 1 दिसंबर से लेकर जितना भी किसान दाना बेच रहा है वो 3100 में बेच रहा है। उसको भुगतान भले 2183 रुपए का हो रहा है। बाकी जो बैलेंस पैसा है, जैसे ही हमारा बजट सत्र आएगा उसमें एक प्रोसीजर, सभी योजनाएं, सभी जो फंड पास होते हैं वो उसमें हो जाते हैं और उसके बाद उनको भुगतान किया जाएगा। ये बात अलग है और यही प्रोसीजर है।
आपने पहली किस्त भी, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आपने पहली किस्त कब दी थी। आपने पहली किस्त दी थी 21 मई 2019 को। ये चलिए शिल्पा जी, हाँ। शिल्पा जी आपको नहीं लगता कि चूंकि अब कहीं ना कहीं विधानसभा की जो लड़ाई थी वो पूरी हो चुकी है, कहीं ना अब लोकसभा चुनाव पर जाना है, क्या इन चीजों को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि तमाम वादों को लेकर आपको घेरा जाए, और यही कारण है वो कह रहे हैं कि आपने कसम खाई थी, आपने अपने बहुत वादे पूरे नहीं किए? देखिए, इनके बार बार झूठ बोल देने से झूठ सच नहीं हो जाता है। हमने जिस बारे में गंगा जल की बात की थी, निश्चित रूप से वो पूर्ण कर चुके हैं। मैं रोकना चाहूंगा, माफ कीजिए, मैं रोकना चाहूंगा। लखन चौधरी साहब राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करूंगा। लखन चौधरी साहब, थोड़ा देर से हमारा आपका संवाद हो पा रहा है, सीधे से पॉइंट टू पॉइंट सवाल पर आता हूं कि जिस तरह से जो गंगा जल की एंट्री है, जो कसम की एक किस रूप में देखें इस एंट्री को, कि इसके पीछे के आखिर मायने क्या हैं? मायने तो यही है राजेश जी कि 2024 का चुनाव आ रहा है और गंगा जल हो या गंगा का मुद्दा हो, राम जी का मुद्दा हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो, मंदिर का मुद्दा हो, सर्वोपरि हो रहने वाला है। और किस तरह से जो है जनता में अपनी पैठ बनाया जा सके, यही जो है इसके पीछे की सोच है। और हिंदुत्व कार्ड जो है, राम मंदिर का जो कार्ड है, वो जो है सर चढ़कर अभी बोल रहा है। और इसी कड़ी में गंगा जल जो है फिर से सुर्खियों में आ रहा है जी। तो ये मान लिया जाए कि जिस तरह से राम मंदिर की हम बात कर लें, उस प्राण प्रतिष्ठा की बात कर लें, ये तय है कि अब वो ट्रैक वही रहेगा, वही धर्म, वही राम मंदिर, और इसीलिए कि गंगा जल की ही सही कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, धर्म का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा सर्वोपरि रहने वाला है और यही वजह है। और वैसे भी राजेश जी देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा, कोई भी दल का हो, भारत में तो ये परंपरा रही है कि कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो गंगा जल के जो है साथ जो है उस शुभ कार्य किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा सियासत भी नहीं है और सियासत भी है। देखिए, दोनों चीजें हैं, सियासत तो है ही टाइमिंग को लेकर, लेकिन सियासत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गंगा जल तो पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। और भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में, वो चाहे कोई भी जो है मानने वाला हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे भाजपा हो, गंगा जल के साथ जो है कोई भी शुभ कार्य करता है। तो इसको मुझे लगता है कि सियासत से जोड़कर भी देखा इसलिए जाना चाहिए, और क्योंकि 2024 का चुनाव है और राम मंदिर का मुद्दा प्रमुखता से आ रहा है। चलिए, मैं एक छोटा 30 सेकंड का कमेंट चाहूंगा, फिर मैं के.एस. चौहान साहब के पास में। शिल्पा जी, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि कांग्रेस इस तरह की चीजों में पीछे रह जाती है और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमने देखा कि अगर हम बात करें प्राण प्रतिष्ठा की श्री राम की, तो उसमें आपने न्योता वापस कर दिया, ये एक बड़ा मुद्दा है कहीं ना कहीं। और जब लोकसभा चुनाव मुहाने पर खड़े हैं, तो ऐसे में जो चीजें हैं, कांग्रेस क्यों पीछे रह जाती है? देखिए सक्सेना जी, धर्म, मैंने पहले ही कहा, धर्म हो, गंगा जल हो, गाय, गोबर, ये सब आस्था का प्रतीक होते हैं, राजनीति का विषय नहीं होते हैं। तो इसका राजनीतिकरण करने से कांग्रेस दूर भागती है। और यही भारतीय जनता पार्टी जो है, धर्म के नाम पर, संप्रदाय और जाति के नाम पर जब चुनावी 30 सेकंड सर, के.एस. चौहान साहब, वक्त कम है। राजेश जी, ये कांग्रेसी विचारधारा और कांग्रेसी जो प्रवृत्ति है, उस चीज को दर्शाती है। इस वजह से ही उन्होंने, सोनिया गांधी जी ने जो आमंत्रण है राम मंदिर का, वो ठुकरा दिया। क्योंकि आज तक हमने कोई भी मंदिर में जाते हुए नहीं देखा, गुरुद्वारे में जाते हुए नहीं देखा। इवन प्रियंका गांधी के घर में चर्च है, मंदिर नहीं है। तो ये विचारधारा दर्शाती, मैं चर्च के और दूसरी और आस्था के जो केंद्र हैं उनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन इनकी विचारधारा बता रहा हूं। तो सियासत गर्म है छत्तीसगढ़ में गंगा जल को लेकर, कसम को लेकर। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अब वातावरण तैयार हो रहा है, ये चीजें, क्योंकि लखन चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि अब समय लोकसभा चुनाव को लेकर, और ये चीजें धीरे धीरे और छत्तीसगढ़ मुझे लगता है देखने को मिलेगी। गंगा जल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो एक बार फिर छत्तीसगढ़ में गंगा जल पर जो सियासत है,
जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, अपने अपने तरीके की दोनों की अपनी सोच है, विचारधारा है, लेकिन कुल मिलाकर इस मुद्दे पर जो सियासत है छत्तीसगढ़ में गर्म है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IDD 4 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।